रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं कौन हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आपका क्या मतलब बनता है पूछने का? आप हो कौन? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप ऑलमोस्ट 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब आप कोई सुकून से बैठ भी नहीं सकता है यहाँ। नहीं, मैं आपके बैठने के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हो? आप हो कौन? मैं तो आपको जानती नहीं, फिर आप क्यों पूछ रहे हो ये सब कुछ? बैठना भी किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी अब। नहीं, बैठने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन इतनी रात में तो यार नॉर्मली कोई बैठता नहीं है यहाँ पर। से बैठे हैं, अब हर चीज़ किसी को बताई तो नहीं जा सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें शेयर कर देना चाहिए। ना शेयर करना चाहिए फिर। देखिए, अगर आप ना शेयर करना चाहेंगी तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के नाते अगर आप 12 बजे रात यहाँ बैठेंगी तो कोई भी आकर के आपसे पूछ लेगा। बस मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, मैं बैठी हूँ अपने सुकून से बस। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों स्पॉइल हो गई? आप चाहे तो शेयर कर सकती हैं। जीवन साथी में एक ऐड क्या डाला, मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। तो ऐड डालना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कैसे आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई? बस मैंने ऐड डाली थी, वहाँ से मेरे को कोई ऐसा मिल गया जिसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। साइको लड़का मिल गया, शादी के नाम पे उसने बहुत मिसयूज़ किया। तो आपने ही डाला था ना, किस लिए ऐड डाला था? ऐड मैंने एंटरटेन के लिए डाला था, और पर वहाँ पे मेरे को ऐसा लड़का मिल गया, मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। नहीं, तो उसमें आपकी फॉल्ट है ना, किसी और की फॉल्ट तो नहीं है। अपन साथी.com वाले ने तुमको तो नहीं बोला था कि तुम अपना ऐड डालो? तो अब लाइफ में लोग डाल भी देते हैं, एंटरटेन के लिए भी डालते हैं और शादी के लिए भी डाल देते हैं। तो आपने किस पर्पज से डाला था? मैंने शादी के पर्पज से डाला था। अभी तो आप बोल रही थी कि मैंने एंटरटेन पर्पज से डाला था। मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो, पर मेन जो मेरा मोटिव था वो मैंने शादी के लिए डाला था वहाँ पे। तो जब आपका मेन पर्पज वो था तो फिर क्या हुआ आगे? कुछ नहीं, मैंने डाला था, फिर वहाँ पे एक मेरे को साइको सा लड़का मिल गया, तो उसने मेरा मिसयूज़ किया। क्योंकि आपने करवाया मिसयूज, इसलिए तो हुआ ना आपका मिसयूज। हाँ, तो मेरे को क्या पता था वो साइको था। अब किसी को हम ऐसे प्रोफाइल देख के तो नहीं पता चला सकते उसका नेचर। अच्छा, प्रोफाइल से ही? प्रोफाइल तो आपके पास नहीं आई होगी, ना ही आप प्रोफाइल के पास गए होगे, उसके लिए तो आप मिले होगे ना, तब आपको नहीं समझ में आया क्या? अब मेरे को नहीं पता था वो कैसा है कैसा नहीं है। अब हर कोई फर्स्ट मीट पे तो अच्छा ही बनता है, और उसने मिसयूज़ किया। आपने खुद को मिसयूज कराया, इसलिए आपका मिसयूज हुआ। मैं रात को यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, और मैं नहीं, सच में नहीं जिंदा रहना चाहती। हर चीज़ टॉलरेट नहीं हो सकती। आप अपने आप को टॉलरेट करवा रही हैं। मरना एक ऑप्शन है क्या? तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। उसने मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, उस वक्त आप नहीं समझते हो कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है। वो एक माध्यम है, शादी.com हो या जीवन साथी.com हो, उसकी कोई गलती नहीं। उन्होंने एक माध्यम दे दिया है कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये तो मेरी बर्बाद करी थी जीवन साथी.com, ये सब जो भी शादी की ऐप्स चली हैं। जीवन साथी को कोसने से बेहतर है खुद को बोलें, क्योंकि गलती आपने की है। उसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी, अब हर कोई प्रोफाइल देख के अट्रैक्ट तो होता ही है। फिर मेरे को उसने टॉर्चर करना शुरू किया। आपने टॉर्चर बर्दाश्त किया? क्योंकि हो जाती है कई बार, अट्रैक्शन हो जाती हो नहीं जाती हैं, आप चाहती हैं। अब हो जाती है। मरने से क्या हो जाएगा? अगर आपको मरना है कहीं और जाकर के मरिए ना, यहाँ पर क्यों आई हैं आप? मैं तो यहाँ सुकून से बैठने के लिए आई थी। आप अपने सुकून के लिए दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? नहीं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस मेरे माइंड में बहुत बहुत वो हो रहा है, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मेरे साथ हर चीज़ हो रही है, मारता है। तो आपने इतना आज़ादी क्यों दिया कि कोई आपको मारे? ये कल्चर हमारा तो नहीं है कि शादी के पहले आप किसी के साथ में रहो या मारपीट तक बात आए। एक हमारा डिस्टेंस होता है जिसे हमें बना के रखना होता है, उसको आपने नहीं बनाया। जुडिशरी क्यों है? सिस्टम क्यों है? लॉ क्यों है? FIR करती तुम? क्यों बनाया गया है? आप बताओ ना मुझे, लॉ क्यों है? जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है तो लॉ की मदद लेता है, वहां से तुम्हें इंसाफ मिलता। अगर हाँ तुम खुद चाहती हो कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो, तो फिर आप डिजर्व करते हो। यू डिजर्व इट। जो आप चाहोगे वही आपके साथ होगा, अलग से कुछ नहीं हो जाएगा। और यहां आप दूसरों को डिस्टर्ब करोगे, खुद को नहीं कर रहे हो। जो गार्ड यहां पर बेचारा सुकून से अपना काम कर रहा है, उसको आप डिस्टर्ब करोगे। हो सकता है आपके मरने की वजह से उसकी नौकरी चली जाएगी। जॉब की आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ मेरी कंडीशन नहीं देखी जा रही आपसे। क्योंकि आप ये डिजर्व करती हैं, इसलिए आपकी ऐसी कंडीशन है। अगर आप नहीं चाहती तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखो, कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्या मजाक था? ये चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली थी?
अच्छा, आपको रिकॉर्ड से प्रॉब्लम है और आपकी लाइफ वहां से यहाँ तक आ गई, उसकी प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, मेरे को ये बताओ, ये चीज रिकॉर्ड करने वाली बिल्कुल है। रिकॉर्ड की। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, शादी.com हो, जीवनसाथी.com हो, टेंडर हो, मेंडर हो, कुछ भी हो, आप लोग प्रोफाइल बनाने के पहले एक बार खुद को भी सोच लिया करो। इन ऐप पर क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो आप लोग? ये आपके जीवन को कभी बेहतर नहीं बना सकते हैं। हमारा कल्चर तो ये नहीं है ना कि मैरिज के पहले आप किसी से मिलो। अगर आप कल्चर को नहीं फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, फिर जो आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा। जब तक आप टूटना नहीं चाहोगे, जब तक आप घटिया नहीं बनना चाहोगे, कोई आपको घटिया बना नहीं सकता है। रात में 12 बजे लोग अपने घर पे सो रहे हैं और आकर यहां बैठ रही हैं। मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है, सुसाइड करे, कुछ भी करे, गार्ड होगा उसकी नौकरी चली जाएगी, हो सकता है उसको जेल हो जाए, उसकी क्या गलती है? गेट वाला ही दिख रहा है आपको, सिर्फ उसी की टेंशन है। यहाँ बैठे बंदे की टेंशन नहीं है आपको। आप सफाई मत दीजिए, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जीने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि जो उम्र 20 साल 21 साल है उसे उतना अनुभव नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां आपके जीवन को तहस नहस कर देती हैं। दोबारा फिर कभी आप आईडी बनाना चाहेंगे जीवन साथी या शादी.com पर? कभी भी नहीं बनाऊंगी अब। वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ। यार खुद पे इंडिपेंडेंट रहो यार, चाहे लड़के हो या लड़कियां, जीवन साथी या शादी.com आपको कभी बदल नहीं सकता। ये टेंडर मेंडर आपको बर्बाद करता है। वहां पे खुला ऑप्शन आता है, डेट के लिए संपर्क करें, शादी के लिए संपर्क करें, टाइम पास के लिए। यार मैं ऐसे ऐप को कभी प्रमोट नहीं कर सकता, ये हमारा कल्चर था ही नहीं। माध्यम को बेचा जा रहा है, वो हमारे जीवन को कितना बुरा बना सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपके सामने रिजल्ट है ये। और कमजोर मत बनिए, मजबूत बनिए। सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप खुद को समझा लो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जाओ यहां से, यहां मत बैठो, बंद कर दो कैमरा। यार हमारा कल्चर तो ये नहीं है ना कि मैरिज के पहले आप किसी से मिलो। अगर आप कल्चर को नहीं फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, फिर जो आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा। जब तक आप टूटना नहीं चाहोगे, जब तक आप घटिया नहीं बनना चाहोगे, कोई आपको घटिया बना नहीं सकता है। रात में 12 बजे लोग अपने घर पे सो रहे हैं और आकर यहां बैठ रही हैं। मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है, सुसाइड करे, कुछ भी करे, जो गार्ड होगा उसकी नौकरी चली जाएगी, हो सकता है उसको जेल हो जाए, उसकी क्या गलती है? गेट वाला ही दिख रहा है आपको, सिर्फ उसी की टेंशन है। यहाँ बैठे बंदे की टेंशन नहीं है आपको। आप सफाई मत दीजिए, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है।